Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्य सोशियो एकेडमी। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के इस क्रम में आज यहाँ हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखें, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अन्य क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले तो यहाँ विषय वस्तु की पूछ रहा है। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। एक है विशिष्टात्मक संप्रदाय के लोग हैं और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग हैं। तो ये दो संप्रदाय हो गए, जिसमें से पूछे कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा सेट जिसमें किसी एक संप्रदाय के सारे समाजशास्त्री उसके अंतर्गत आ जाए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ऑप्शन है ए वानबीज, टॉनिज एवं जार्सिमेल। ऑप्शन बी है वानबीज, दुर्खीम एवं वीरकांत। ऑप्शन सी है सोरोकिन, दुर्खीम एवं स्टैमलर। ऑप्शन डी है वीरकांत, हाबहाउस एवं बर्गेस। सबसे पहले इसका विशिष्टात्मक फॉर्मूला है बीटा बेविसी बोरापा वर्गे और समन्वयात्मक का फॉर्मूला है आपको सोहागी बोमिदू। तो बीटा बोविसी, तो सी क्या है, सी से आपको यहाँ सीमेल आ जाता है, टॉनिज आ जाते हैं, वानवीज महोदय आ जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या बनता है, ये तीनों विशिष्टात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, तो फर्स्ट का आंसर ए। और बाकी इसमें बी सी डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए वानवीज के साथ दुर्खैम आ जाते हैं जो कि समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं। सोरोकिन, दुर्खीम ये सभी समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं। वीरकांत के साथ हाबहाउस, बर्गेस आ जाते हैं। बर्गेस तो विशिष्टात्मक है मगर हाबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, तो इसलिए 1 का सही आंसर आपको ए बनता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, किसने कहा। ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा मैकाइवर, तीसरा बेबर और चौथा ऑप्शन है अगस्ट काम्ट। सभी जानते हैं कि अगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र के नाम से पहले उन्होंने समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स के नाम दिया था। अर्थात समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक भौतिकी, उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था। तो 2 का आंसर आपको ऑप्शन डी है। सही आंसर 2 का डी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक भाषा विज्ञान निम्न में से किनके मध्य संबंध का अध्ययन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ सामाजिक भाषा की बात हो रही है और संबंधों की बात हो रही है। तो भाषा तो सब में है। ऑप्शन है भाषा तथा वर्ण, बी ऑप्शन है भाषा तथा मानव जाति, सी ऑप्शन है भाषा तथा आयुलिंग, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम वर्ण का भी अध्ययन करते हैं, मानव जाति का अध्ययन करते हैं, आयुलिंग का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, इस तरह से 3 का सही ऑप्शन बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4, समाजशास्त्रीय अध्ययन आधारित होते हैं वैश्विकता पर, दूसरा ऑप्शन है आदर्श उपागम पर, तीसरा है यथार्थ उपागम पर, चौथा है वस्तुनिष्ठ उपागम पर। समाजशास्त्रीय अध्ययन आधारित होता है वैश्विक उपागम पर। तो 4 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, समाजशास्त्र का जनक कौन है। समाजशास्त्र के जनक में ऑप्शन दिया अगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एच.एम. जॉनसन, डी है जिन्सबर्ग। सभी जानते हैं, सिंपल सा सवाल। यहाँ क्या है, समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्ट हैं। 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका है। सही उत्तर को अंकित कीजिए। परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण, वो कौन सा परिप्रेक्ष्य जिसके कारण
समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हुआ है? ऑप्शन है ए, दूसरा है बी की जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया और चौथा है विचिर सामाजिक घटनाएं। 6 का आंसर बनता है आपको सी, सामाजिक अंतःक्रिया। ये विशिष्टता है जिसके कारण समाजशास्त्र क्या अग्रभूमि में स्थापित हो सका है। 6 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए कौन सा कथन स्वीकार्य नहीं है? यहाँ ऑप्शन में बोल रहा है स्वीकार्य नहीं है। कौन सा कथन यह नहीं स्वीकार्य है? मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्यों के संपर्क में रहता है। पहला ऑप्शन है मनुष्य सदा दूसरे मनुष्यों के संपर्क में रहता है, ये सही है। मनुष्य एक सामाजिक पशु है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है समाज मनुष्य को कुछ परिस्थितियों में शत्रुतापूर्ण करना सिखाता है और कुछ से भिन्नतापूर्ण, ये भी सही ऑप्शन है। मनुष्य समस्त नस्लों में जैविकीय गुणों से निर्धारित होता है, ये ऑप्शन सही नहीं है, अर्थात ये स्वीकार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही है डी, क्योंकि मानव पे केवल बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता है, सोशल इफेक्ट भी पड़ता है और उसके समस्त गुणों में बायोलॉजिकल इफेक्ट कारण सभी नस्लें उसकी निर्धारित नहीं होती हैं। तो 7 का आंसर आपको यहाँ बनता है डी। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? समाज को समझना, समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, समाजों में घटनाओं पर नियंत्रण, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। समाजशास्त्र का क्या कार्य है? समाज को हमें यहाँ समझना होता है, हमें ना ही यह एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है और ये क्या है, सामान्य विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है। इसको वेस्टेड महोदय ने बहुत अच्छे से बताया है। इस पर मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है कि समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा एक कला है। इसके बारे में ये क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज को समझना, बल्कि उसकी घटनाओं को बारे में भविष्यवाणी करना नहीं होता है। हम घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, ये सारे कार्य समाजशास्त्र के नहीं हैं। हमें बस समाज को समझना होता है, समाज के बारे में जो ज्ञान है उसके बारे में हमें जानना होता है। 8 का आंसर बनता है ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में है समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता था। यहाँ इतिहास होगा। समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता था। यहाँ पूछ रहा है कहा जा सकता था, मतलब कि अभी कहा नहीं जाता है लेकिन कहा जा सकता था। अगस्त काम्ट को समाजशास्त्री कहा जाता है, जो कि समाजशास्त्र में सबसे पहला नाम इनका आता है। और उनसे पहले प्लेटो रहे हैं, आपको सुकरात रहे हैं इत्यादि, ये लोग जो रहे हैं। इनके में ऑप्शन ए आता है प्लेटो, बी में है सोक्रेटिस, सी में है थॉमस इक्वांस और डी में है काम्ट। काम्ट को समाजशास्त्री कहा जाता था, मगर प्लेटो को समाजशास्त्री इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने सबसे पहले निगमन विधि की व्याख्या की थी और उन्होंने बताया था कि मानव का व्यवहार उस समाज की उपज है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। उन्होंने समाज की यहाँ बात की थी और बताया था कि मनुष्य पर समाज का कितना प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए समाजशास्त्री उन्हें माना जा सकता था। वो कौन है? प्लेटो महोदय। 9 का आंसर बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें हम लोग। समाजशास्त्र में संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया? संबंधों के स्वरूप के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विषय क्षेत्र मुख्य रूप से 2 हैं, विशिष्टात्मक और समन्वयात्मक। विशिष्टात्मक में संबंधों पे महत्व दिया जाता है और इसके प्रणेता माने जाते हैं सीमेल महोदय। 10 में ऑप्शन दिया है टॉनिज, बी है सीमेल, सी है मैक्स वेबर और डी है स्मॉल। तो समाजशास्त्र में विशिष्टात्मक संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं सीमेल।
और उन्होंने इसमें कहा कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप को ही उन्होंने विषय क्षेत्र माना है समाजशास्त्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन समन्वयवादी संप्रदाय का समर्थक है। समन्वयवादी संप्रदाय के समर्थक में हम लोगों ने क्या भी फॉर्मूला देखा है, सुहागी बोमिडो, सोरोकिन, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, बोटोमोर, दुर्खीम इत्यादि ये लोग आते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय में। यहाँ बेबर, सीमेल ये सभी क्या हैं, ये विशिष्टात्मक संप्रदाय के हैं। 11th में ऑप्शन दिया है ए में प्लेटो, बी में जिन्सबर्ग, सी में सीमेल, डी में मैक्स वेबर। तो यहाँ सही आंसर बनता है बी, जो कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, 11 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें हम लोग। समाज शास्त्र में अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानने की त्रुटि को कहा जाता है। अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानने की त्रुटि को कहा जाता है। ऑप्शन है अनुमोदन तर्क दोष, दूसरा ऑप्शन है अमूर्तीकरण तर्क दोष, तीसरा ऑप्शन है संभ्रांति तर्क दोष, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का यहाँ सही आंसर बनता है बी, अमूर्तीकरण तर्क दोष। 12 के बाद यहाँ अब हम लोग चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के लिए त्रुटिपूर्ण नहीं है। कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण नहीं है। ऑप्शन है लोगों का सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, ऑप्शन बी है समाज शास्त्रीय, यहाँ मिसप्रिंट है, समाजशास्त्रीय होगा, समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक नियमों को लागू करने में किसी की भी रुचि नहीं है, समजातिवाद और पारिभाषिक अदक्षता। तो 13 का आंसर त्रुटिपूर्ण नहीं है, जिसे हम त्रुटि नहीं मानेंगे वो है समजातिवाद, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत समजातिवाद का अध्ययन होता है। बाकी ऑप्शन ये सही नहीं है, तो 13 का आंसर बनता है सी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी मैकआइवर, सी हॉबहाउस, डी सोरोकिन। तो समाजशास्त्र को मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहने वाले होते हैं हॉबहाउस। 14 का सही आंसर बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है। विज्ञान एवं कला दोनों मानने वाले में ऑप्शन है वेस्टीड, दूसरा ऑप्शन है बोटोमोर, तीसरा ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, चौथा ऑप्शन है किंसले डेविस। इसका सही ऑप्शन बनता है वेस्टीड महोदय। इसको हम लोगों ने वीडियो आप देख सकते हैं, जिस पे मैंने वीडियो बनाया है कि समाजशास्त्र क्या विज्ञान है अथवा कला है, जिसमें वेस्टीड महोदय की बुक है द सोशल ऑर्डर। उसमें उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र वास्तव में क्या है। वहाँ फॉर्मूला है थ्रीशा वाविता, उसको आप लोग देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो 15 का सही आंसर बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें। जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की। भौगोलिक संप्रदाय की बात हो रही है। ऑप्शन है रेडजेल, ऑप्शन बी बंकल, ऑप्शन सी क्वेटलेट, ऑप्शन डी विक्टर कजिन। 16 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का विज्ञान, समाजशास्त्र को समाज
के रूप में मानने वाले कौन थे? मिशवागियो। इसके पे भी एक वीडियो बन चुका है। आप समाजशास्त्र की परिभाषा में जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। तो कोई समाज को संपूर्ण समाज के रूप में अध्ययन करना चाहता है, कोई संबंध के रूप में देखता है, कोई अंतःक्रिया के रूप में देखता है, कोई समूह के रूप में देखता है। तो इस तरह से वहाँ हम लोग देखेंगे तो वहाँ फॉर्मूला आता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का विज्ञान मानते हैं। उसमें मिशवागियो आता है, वहाँ वा से हो जाता है वार्ड। 17 का ऑप्शन है ए वार्ड, बी रॉस, सी ओडम, डी रीज। तो 17 का सही आंसर आ जाता है यहाँ वार्ड। वार्ड महोदय समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं, सामाजिक घटनाओं का विज्ञान मानते हैं। 17 का सही आंसर बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। दुर्खीम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अस्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं एवं सामाजिक वैचारिकी। चौथा ऑप्शन है सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास और सामाजिक प्रक्रियाएं। 18 में देखें, यहाँ पूछ रहा है दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन। विषय वस्तु का विभाजन उन्होंने मुख्य रूप से 3 तरीके से किया है। उन्होंने बताया है, एक होता है सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा होता है सोशल फिजियोलॉजी और तीसरा है जनरल सोशियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को कहते हैं सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र। दूसरा ऑप्शन होता है सामाजिक शरीर शास्त्र। शरीर शास्त्र होगा, यहाँ दर्शन शास्त्र गलती है यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ होगा। और तीसरा आता है सामान्य समाजशास्त्र। उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भाग में बांटा, सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र, जिसे ही हम सामाजिक दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। तो यहाँ 18 का सही ऑप्शन बनता है ए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें। किस वर्ष में डॉक्टर घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? यहाँ ऑप्शन है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1922, तीसरा ऑप्शन है 1923, चौथा ऑप्शन है 1924। तो यहाँ 19 का ऑप्शन बनता है सही आंसर 1924। 1924 में दुर्खीम महोदय रीडर बने थे और 1934 में वो समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। तो यहाँ 34 आंसर नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन यहाँ हम 1924 को ही सही मानेंगे। तो 19 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। कांट की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1851, दूसरा ऑप्शन है 5 सितंबर 1857, तीसरा ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1859, चौथा ऑप्शन है 29 दिसंबर 1861। कांट की मृत्यु 1857 में होती है। उनका जन्म 1798 में होता है और उनकी मृत्यु 1857 में होती है। तो 20 का सही ऑप्शन बनता है यहाँ सही आंसर बी। कांट की मृत्यु 5 सितंबर 1857 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखें। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है पैट्रिक गिडिंग्स। गिडिंग्स नहीं होगा, यहाँ होगा गिड्स। दूसरा ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन है जी.एस. घुरिये। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक पैट्रिक गिड्स को माना जाता है। बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम पैट्रिक गिड्स ने ही समाजशास्त्र को पढ़ाना शुरू किया था। 21 का सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को यहाँ हम लोग देखें।
समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक पद्धति से, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाता है? लैंडिस महोदय ने बताया था कि विज्ञान विज्ञान है, चाहे वो समाजशास्त्र में हो या जीवशास्त्र में। तो अर्थात विज्ञान क्या है? विज्ञान एक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, और जो इस पद्धति को अपनाता है उसे हम विज्ञान मानते हैं। तो 22 का सही ऑप्शन बनता है बी, सही आंसर। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन करता है। 22 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है ए सेना, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। तो 23 का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखें। समाजशास्त्र का जन्म स्थान ए में अमेरिका है, बी में फ्रांस, सी में इंग्लैंड और डी में जर्मनी। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे, वे फ्रांस से थे, इसलिए समाजशास्त्र का जन्म स्थान फ्रांस को माना जाता है। 24 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसने समाजशास्त्र में सुई जेनरिस अर्थात स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा है एरिक फ्रॉम, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी डेविड मांडेलबाम। 25 का सही आंसर यहाँ बनता है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने ही समाजशास्त्र में सुई जेनरेसिस स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी थी। 25 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से विशेषात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री कौन है? विशेषात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री बीटा बेबीसी बुरापा वर्गे। तो यहाँ दुर्खीम और स्पेंसर स्मॉल जीमेल दिया है, यहाँ होगा सीमेल। यहाँ सही से लिख देती हूँ, पहला ऑप्शन है सीमेल। तो दुर्खीम और स्पेंसर समन्वयात्मक संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, सीमेल और स्मॉल ये विशिष्टात्मक संप्रदाय से हैं। ऑप्शन में दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। जिसमें 3 और 4 होगा वो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो 26 का आंसर क्या बनता है? 1 और 2, सीमेल और स्मॉल विशिष्टात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखा। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.